नमस्कार। सोचिए, आपके पास एक जबरदस्त आइडिया है समाज में कोई अच्छा बदलाव लाने का। पर एक आइडिया को एक आंदोलन बनाने के लिए उसे एक कानूनी ढांचा देना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आज भारत में एक सोसाइटी रजिस्टर करने के पूरे प्रोसेस को आसान बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे किसी नेक काम को एक आधिकारिक पहचान दी जा सकती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि उस महान विचार को एक रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त संगठन में कैसे बदला जाए। आज की चर्चा को हमने 5 आसान हिस्सों में बांटा है। रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएं, एक सोसाइटी आखिर होती क्या है, कौन इसे बना सकता है, ये कैसे किया जाता है और वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, रजिस्ट्रेशन करवाएं ही क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, ये असल में आपके संगठन के लिए ढेरों संभावनाओं के दरवाजे खोलने की चाबी है। रजिस्ट्रेशन से कई दरवाजे खुलते हैं। आपकी संस्था को अपनी एक अलग कानूनी पहचान मिल जाती है जो उसके सदस्यों से बिल्कुल अलग होती है। इससे आप सरकारी ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और सबसे जरूरी बात, लोगों के बीच एक भरोसा कायम कर सकते हैं। लेकिन शायद इन सबसे भी बड़ा एक फायदा है जो पैसों से जुड़ा है, और वो है टैक्स में छूट पाने की पात्रता। देखिए, रजिस्ट्रेशन करवाते ही आप 12A और ATG सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या है समझिए। 12A आपकी सोसाइटी की इनकम को टैक्स फ्री बना देता है और ATG तो और भी कमाल है। इससे जो लोग आपको डोनेशन देंगे उन्हें अपने टैक्स में छूट मिलेगी। मतलब फंड जुटाना कितना आसान हो जाएगा, सोचिए। ठीक है, तो हमने फायदे तो समझ लिए, पर कानूनी तौर पर यह सोसाइटी होती क्या चीज है? चलिए अब इसे भी समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये कुछ लोगों का एक समूह है जो पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि एक कॉमन मिशन के लिए साथ आते हैं। ये मिशन कला को बढ़ावा देना हो सकता है, शिक्षा देना हो सकता है या कोई भी समाज सेवा का काम हो सकता है। और यह सब कुछ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत होता है। तो ठीक है, कौन कौन मिलकर एक सोसाइटी बना सकता है? क्या कोई भी बना सकता है? देखते हैं इसके नियम क्या हैं। यहां एक जादुई नंबर है जो याद रखना है, 7। जी हां, एक सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम 7 सदस्यों की जरूरत होती है। इससे यह पक्का होता है कि संस्था में एक लोकतांत्रिक तरीके से काम हो। और बात सिर्फ गिनती की नहीं है। ये जो सदस्य हैं वो कोई भी व्यक्ति, फर्म या दूसरी रजिस्टर्ड संस्था हो सकती है। बस कुछ शर्तें हैं, जैसे कि वे बालिग हों, स्वस्थ दिमाग के हों और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा हो, ना कि कोई निजी फायदा। चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर। कागजात क्या क्या लगेंगे? घबराइए नहीं, हमने एक सिंपल सी चेकलिस्ट बना दी है। ये लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर डरने की जरूरत नहीं है। हमने इसे 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में बांट दिया है। पहला, सभी मेंबरों के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। दूसरा, सोसाइटी के अपने खास दस्तावेज। और तीसरा, आपके ऑफिस के पते का प्रूफ। तो स्टेप 1, सबसे पहले तो जितने भी संस्थापक सदस्य हैं उन सब के कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, नई पासपोर्ट साइज फोटो और उनके फोन नंबर और ईमेल आईडी। इसके बाद आते हैं आपकी सोसाइटी के सबसे जरूरी कागजात पर। आपको एक यूनिक नाम सोचना होगा और साथ में 2 बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो ये बताएगा कि आपकी सोसाइटी क्यों बनी है, और दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो ये बताएगा कि आपकी सोसाइटी कैसे काम करेगी। और आखिरी स्टेप, आपको ये प्रूफ देना होगा कि आपकी सोसाइटी कहाँ से काम करेगी, मतलब ऑफिस का पता। इसमें ऑफिस के एड्रेस का कोई प्रूफ, जैसे बिजली का बिल, अगर जगह किराए की है तो रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक से एक NOC शामिल है। साथ ही पदाधिकारियों को एक शपथ पत्र भी देना होता है। चलिए अब आखिर में उन खास सिद्धांतों पर एक नजर डाल लेते हैं जो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी को हमेशा याद रखने चाहिए। 4 बहुत ही जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली, सोसाइटी की अपनी एक अलग कानूनी पहचान होती है। दूसरी, रजिस्ट्रेशन स्टेट के हिसाब से होता है, इसलिए नियम थोड़े बदल सकते हैं। तीसरी, जो भी प्रॉफिट होगा वो मेंबरों में नहीं बटेगा, उसे वापस मिशन में ही लगाना होगा। और चौथी, सोसाइटी में डेमोक्रेटिक तरीके से काम होगा, मतलब कायदे से चुनाव होंगे। तो अब जब आपके विजन को एक कानूनी शक्ल मिल सकती है, एक पहचान मिल सकती है, तो सवाल यह है कि आप कौन सा बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।